Class 7 English Grammar Chapter number 7 Subordinating Conjunctions. Conjunctions का मतलब ही होता है कनेक्टर, दो चीज़ों को जोड़ने वाला. In grammar we have conjunctions or connector is a word which joins two words, phrases, clauses or sentences. इंग्लिश ग्रामर में जो कंजक्शंस या कनेक्टर होते हैं उनका काम क्या होता है? या तो दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस या दो क्लोजेस या दो सेंटेंस को जॉइंट करने का. इट इज़ नेवर कनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट. उसका ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है. इट नेवर क्वालिफाइज अ वर्ड. वो क्वालिफाई का मतलब मोर इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन या कुछ भी. तो वो कंजक्शन जो होता है वो न तो वर्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है. उसका काम सिर्फ दो चीज़ों को, दो वर्ड, सेंटेंस या फ्रेज या क्लोज को जोड़ने का ही होता है. इट सिंपली जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस और कनेक्टर्स. 3 टाइप के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोरिलेटिव कंजक्शंस आपको प्रीवियस क्लास में आ गए हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बता दूं कि उसमें एंड, बट और सो उस टाइप के कंजक्शंस जो आते थे आपको 5th स्टैंडर्ड में, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. और जो कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं वो 6th में आते थे आपको. उसमें क्या होता है, दो वर्ड साथ में होते हैं. सो दैट, सच दैट, आइदर और, नाइदर और, नो सूनर देन, बोथ हैंड, एज सो, सो एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो ये जो सारे आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में लर्न किए थे वो थे कोरिलेटिव कंजक्शंस. नाउ you are going to learn subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions, that conjunctions which join a subordinate clause to its principal clause. सेंटेंस जो होता है उसमें एक मेन क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है. तो ये दोनों को जोड़ने के लिए क्लोज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. प्रीवियस चैप्टर्स में आपने सीखा है. यहाँ पे एक बॉक्स भी दिया है बेटर समझने के लिए. प्रिंसिपल क्लोज आई डाउट और जो कंजक्शन है वो इफ़ है. और सबऑर्डिनेट क्लोज है ही वुड पास. आई डाउट इफ़ ही वुड पास. आई नो वाई ही हैज़ कम हियर. तो यहाँ पे दो क्लोजेस को जॉइंट करने वाले कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स दिए हैं. आप लोगों को सारे ही रीड करने हैं. लिटिल बॉब, 6 नंबर, लिटिल बॉब वॉन्ट स्लीप अंटिल डैड कम्स बैक होम. बॉब तब तक नहीं सोता है जब तक डैड घर नहीं आते हैं. 7 नंबर, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही हैड फीवर. Some subordinating conjunctions of common use. कुछ subordinating conjunctions दिए हैं: who, whom, whose, what, when, where, why, how, if, till, until, while, that, then, list, since, because, before, after, though, although, whether, whenever, wherever, whoever, as if, as though, as, so that, as soon as. ये सारे ही subordinating conjunctions हैं. उसमें से कुछ कंजक्शंस के यूजेस आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. यूज़ ऑफ सम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस: अनलेस और इफ़. अनलेस मीन्स इफ़ नॉट. अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, और इफ़ अपने आप में इफ़ है ही. रीज़न: अनलेस मस्ट नेवर बी कन्फ्यूज्ड विद इफ़. मतलब अनलेस और इफ़ दोनों साथ में नहीं होते हैं. डोंट यूज़ नॉट विद अनलेस. अनलेस खुद ही नेगेटिव है, उसमें नॉट आ ही जाता है. अनलेस का मतलब जैसे फर्स्ट लाइन में आपने देखा कि इफ़ नॉट, तो फिर उसके साथ 2 बार नॉट तो नहीं आएगा. तो अनलेस जहाँ पे यूज़ होता है उसके साथ कभी भी नॉट नहीं आता है. इफ़ कैन बी फॉलोड बाय नॉट. इफ़ के साथ नॉट आ सकता है. इफ़ द सेंस डिमांड्स इट.
ज़रूरत पड़े तो, अगर नेगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है तो फिर इफ़ नॉट यूज़ होता है। दोनों के एग्जाम्पल्स दिए हैं। अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड यू कांट पास, तो अनलेस जहाँ पे रखा वहाँ पे नॉट नहीं है, दूसरे सेंटेंस में नॉट है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कांट पास, इफ़ के पीछे नॉट लगाया है हमने, क्योंकि इफ़ अनलेस जो है वो, जैसा मैंने कहा, खुद ही नेगेटिव वर्ड है तो उसमें 2 बार तो नॉट नहीं आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अनटिल और टिल। टिल और अनटिल दोनों ही सेम मीनिंग में होते हैं। फिर एज लॉन्ग एज का मतलब एज लॉन्ग एज या फिर सो लॉन्ग एज, और तीसरा है वाइल। ये तीनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, सॉरी हमारे कंजक्शंस हैं, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं चलो देखते हैं। अनटिल और टिल अप टू द टाइम व्हेन, किसी टाइम की बारे में बात करनी हो, अप टू द टाइम बताना हो, यहाँ तक इतने बजे तक हमने ये किया था, तो उसके लिए अनटिल या टिल यूज़ किया जाता है। अनटिल एंड टिल डिनोट सम पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, जितने बजे तक जो भी किया हो या जिस टाइम पे किया हो, जिस टाइम उसकी पॉइंट बताता है और पॉइंट ऑफ टाइम बताता है अनटिल या टिल। एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज और वाइल ड्यूरिंग द टाइम दैट। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज और वाइल जो तीनों हैं वो टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द एक्शन हैपेंड, जब एक्शन हो रहा हो उस टाइम के बारे में बताता है। दीज वर्ड्स डिनोट पीरियड ऑफ टाइम। अनटिल और टिल जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज और वाइल जो है वो पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, टाइम ड्यूरेशन बताते हैं। सी द एग्जाम्पल्स। गो स्ट्रेट till you come to the post office and then turn left. Until you told me I had heard nothing of it. जब तक नहीं बताया था तब तक नहीं पता था। टिल, अनटिल, टिल दोनों के ही मतलब सेम ही होते हैं। शी वॉन्ट गो अवे टिल यू प्रॉमिस टू हेल्प हर, एक लिमिट बताता है कि जब तक आप ये नहीं करोगे, दैट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो पॉइंट तक आपको नेक्स्ट जो है चीज़ वो नहीं मिलेगी या नहीं होगा। लेट अस वेट टिल द रेन स्टॉप्स। वाइल देर इज़ लाइफ देर इज़ होप, जब तक लाइफ है होप है, तो जब तक का मतलब ही होता है टाइम पीरियड या ड्यूरेशन। एज लॉन्ग एज देर इज़ लाइफ देर इज़ होप, सेम हियर। So long as there is life there is hope, same. Next conjunction है because. Because, so that. So that का मतलब in order that. Because is used to express a cause or reason. Reason बताना हो या cause बताना हो, इसकी वजह से ये हुआ, that is cause. So that is used to express a purpose. So that का मतलब होता है purpose बताना। He failed because he did not work hard. He worked hard so that he might win a scholarship. वर्क हार्ड किया, क्यों, पर्पस क्या था, स्कॉलरशिप विन करने का। और वहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में रीज़न था, फेल हुआ, तो क्यों हुआ, वर्क हार्ड नहीं किया। नेक्स्ट इज सिंस। सिंस मीन्स व्हेन यूज्ड एज अ कंजक्शन। सिंस को जब कंजक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है तब क्या होता है, तो नेवर प्रिसीडेड बाय वर्ब इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस फॉर्म होता है और जब सिंस यूज़ होता है एज अ कंजक्शन तब उसके पीछे कोई वर्ब नहीं आता है बल्कि वर्ब के पीछे सिंस आता है। एग्जाम्पल देखिए, 2 months हैव पास्ड सिंस ही केम हियर। तो जो मेन वर्ब है पास्ट वो सिंस के आगे है। सेकेंड सेंटेंस में इट हैज़ बीन 2 weeks सिंस माई एग्जामिनेशंस वर ओवर। इट हैज़ बीन जो है उसके पीछे सिंस लगा है, मतलब सिंस क्या पीछे वर्ब नहीं आता है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, बिफोर
if, until, unless, while, when, etc. are temporal conjunctions. They are never followed by a verb in the future tense. फ्यूचर टेंस में वो वर्ब के पीछे नहीं आते हैं एज ए कंजक्शन. आई विल हेल्प हिम इफ ही इज इन ट्रबल. द क्रॉप विल डाई अनलेस द रेन्स फॉल. आई शैल नॉट लेट यू गो अंटिल यू पे बैक माई मनी. यानी देखिए यहाँ पे क्या है कि दो पार्ट्स हैं सेंटेंस में. एक पार्ट में फ्यूचर टेंस है और दूसरे में प्रेजेंट टेंस है. तो जो फ्यूचर टेंस वाला पार्ट होता है उसमें कंजक्शंस नहीं होते हैं. वो नेक्स्ट वाले पार्ट में, प्रेजेंट टेंस वाले पार्ट में कंजक्शंस होते हैं. आई विल हेल्प हिम इफ़ ही इज़ इन ट्रबल. द क्रॉप विल डाई अनलेस द रेन्स फॉल. आई शैल नॉट लेट यू गो अंटिल यू पे बैक माई मनी. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि जो फ्यूचर टेंस वाला जो क्लोज होता है उसमें कंजक्शन नहीं रखना है. वो ख़त्म हो जाए उसके बाद कंजक्शन यूज़ करना है. नेक्स्ट इज़ दैट. दैट इज़ कंजक्शन इज़ नेवर यूज्ड एज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. दैट जो है वो बिगिनिंग मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आता है. इनडायरेक्ट नरेशन. दैट कैन बी ओमिटेड इफ इट इज़ यूज्ड आफ्टर अ वर्ब ऑफ एट्रीब्यूशन. दैट को हम सेड या स्टेटेड, अनाउंस्ड जो है उनके बाद नहीं यूज़ कर सकते हैं. However, it must be used if the words that follow the verb of attribution might be mistaken for the object of that verb. एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा. देखिए, He told me that he would be late. He said he was tired. यहाँ पे that लगाओ तो भी चलता है, नहीं लगाओ तो भी चलता है. He said he was tired. He said that he was tired. He told me he would be late. Okay, now list. List means to avoid the risk of. कोई रिस्क नहीं लेना हो, जब चांस नहीं लेना हो तो लिस्ट यूज़ होता है. दिस कंजक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द ऑक्सिलरी शुड. हमेशा ही उसके पीछे शुड लगता है. वॉक फास्ट लेस्ट, यू शुड मिस द ट्रेन. फास्ट चलो अदरवाइज क्या रिस्क रहेगा कि आप ट्रेन मिस कर जाओगे. आई डिडंट टॉक टू हिम लेस्ट ही शुड बी एंग्री. वो एंग्री है इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं टॉक नहीं करूँगा. नो अदर और रादर. रादर मीन्स टू इंडिकेट वंस प्रेफरेंस. प्रेफरेंस चूज़ करना हो. जब प्रेफरेंस का मतलब होता है आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको चूज़ करना है कोई भी बेटर ऑप्शन. बेटर आपका प्रेफरेंस क्या है. तो रादर यहाँ पे इंडिकेट करता है प्रेफरेंस. दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय देन, रादर देन, नो अदर देन. नो अदर देन मोहन डिड दिस मिसचिप. नो अदर के पीछे भी देन लगता है, रादर के पीछे भी देन लगता है. आई वुड रादर डाई देन बेग. मैं मरना ज़्यादा पसंद करूँगा इंस्टेड ऑफ बेग. नाउ एक्सरसाइज. जो भी हमने कंजक्शंस अभी डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है. वॉक स्लोली और यू विल फील टायर्ड. I know why he is getting angry. I honor him because he is a brave man. We decided to set out since it was late. He did not succeed, though he had worked hard. We love Timmy because he is a faithful dog. Rita was married when she was 24. The sheep are grazing while the oxen are resting. The people played as long as the children danced. As it is raining, they will not go for picnic. Since you have not finished your homework, I won't let you go to play. Some people were going to the exhibition as long as while others were returning. Some people were going to the exhibition while others were returning. जब भी इस तरह के ऑप्शंस हो तो दोनों ही ऑप्शन को पहले
चेक करो कि कौन सा ज़्यादा सुटेबल है, वही फिर ऑप्शन उसका मीनिंग निकालो और फिर बेटर ऑप्शन चूज़ करो. Use of subordinating conjunctions to combine sentences. As is used to join two sentences when it conveys the following meanings. As because के रूप में, it is raining तो I shall not go to the office. As it is raining I shall not go to the office. इस सेंटेंस में as का मतलब because होता है. As second use of as at the time when, मतलब टाइम जब बताना हो तब. I reached the railway station, the train started. As I reached the railway station, जिस टाइम पे मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, the train started. ये दूसरा यूज़ हो गया as का. आप लोग सारे ही एग्जाम्पल्स रीड करते जाना. थर्ड है as during the time when. ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन यानी पीरियड टाइम बताता है. शी वर्कड, शी सेंग एज शी वर्कड. ही एट हिज ब्रेकफास्ट, ही रीड न्यूज़पेपर. ही एट हिज ब्रेकफास्ट एज ही रीड द न्यूज़पेपर. जब वो ब्रेकफास्ट ले रहा था तब उसने वो न्यूज़पेपर भी रीड कर रहा था. दोनों ही चीज़ें साथ में हो रही हैं. फिर फोर्थ नंबर एज जस्ट आफ्टर द टाइम व्हेन. After the time when the sun rises, the fog disappears. As the sun rises, the fog disappears. जैसे ही सनराइज हुआ फिर फॉग डिसअपियर हुआ. उसके बाद कोई एक्शन हो रहा हो तब वो बताने के लिए एज यूज़ होता है. एज इन द सेम वे. ही ऑर्डर्ड मी, आई डिड द वर्क लाइकवाइज. आई डिड द वर्क एज ही ऑर्डर्ड मी. लाइकवाइज मतलब सेम एज, इन द सेम वे. As just like Sita is tall, Gita is equally tall. Gita is as tall as Sita. ये हो गया पॉजिटिव डिग्री. 3 डिग्रीज आती थी ना पॉजिटिव. लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट. जब पॉजिटिव डिग्री होती है तो एज यूज़ होता है. कंपेरेटिव होती है तो टॉलर देन होता है. और सुपरलेटिव होती है तो द बेस्ट, मतलब द और EST वाला फॉर्म होता है एडजेक्टिव का. ये डिग्रीज भी हमारे यहाँ पे यूज़ करने आगे के ऑप्शन में आएगी. एज जस्ट लाइक सीता इज टॉल, गीता इज इक्वली टॉल. दिस वेल इज डीप, दैट वन इज इक्वली डीप. दिस वेल इज एज डीप एज दैट वन. इतना ही डीप है जैसा वो है. आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सिंस से.